हाय गाइस, HTML वेब सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आखिर आईडी और क्लास में क्या अंतर होता है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आईडी के बारे में पढ़ाया था और उससे पहले लेक्चर में मैंने क्लास के बारे में पढ़ाया था। देखिए, जिन लोगों के डाउट्स अभी भी इन दोनों को लेकर के हैं, उन सभी के डाउट्स मैं क्लियर करना चाहूँगा। वैसे तो जिन लोगों ने पहले दो वीडियो देख चुके हैं मेरे, उन सभी से निवेदन है कि उन सब दोनों वीडियो को ढंग से देखें, अच्छे तरीके से देखें, ताकि आपको डाउट्स भी क्लियर हो जाए और आईडी क्या है, क्लास क्या है, वो भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो से पहले दो वीडियो हैं मेरे आईडी और क्लास के बारे में, उनको आप अच्छे से देखिए। पूरी तरह से मैंने उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले क्लास के बारे में बताया है, फिर उसके बाद मैंने आईडी के बारे में बताया है। ठीक है। फिर भी जो लोग उन दोनों वीडियो को नहीं देख पाए हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि आखिर आईडी क्या होती है और क्लास क्या होता है। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए क्लास नेम कैन बी यूज बाय मल्टीपल HTML एलिमेंट्स विद इन द पेज। किसी भी एक HTML वेब पेज में क्लास को आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। आईडी नेम मस्ट ओनली बी यूज बाय वन HTML एलिमेंट विद इन द पेज। किसी भी वेब पेज में आईडी को आप सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट में ही यूज़ कर सकते हैं। एक से ज़्यादा एलिमेंट में यदि आप किसी आईडी का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको हो ही जाएंगी। अब आप ध्यान दीजिए, क्लास के बारे में पहले समझ लीजिए। सपोज कीजिए आपके पास कोई वेब पेज है, उस वेब पेज में आपके काफ़ी बटन्स हैं। ठीक है। और आप चाहते हैं कि उन सभी का जो बटन हैं उन सभी का कलर ब्लैक हो, तो उसके लिए आप क्लास का यूज़ कर सकते हैं। उन सभी बटन को आप एक क्लास दीजिए, कोई भी नाम आप क्लास का रख सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना होगा, क्लास का जो नाम होता है वो केस सेंसिटिव होता है। यदि आपका क्लास का नाम कैपिटल किसी लेटर से शुरू होता है तो उस क्लास को एक्सेस करने के लिए कैपिटल लेटर ही आपको लिखना होगा। ऐसा नहीं कि आपने जब क्लास का नाम डिक्लेयर किया है तो वहाँ पर आपने कैपिटल लेटर लिख दिया, लेकिन जब आप उसको एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आप स्मॉल लिख रहे हैं, तो ऐसे एक्सेस नहीं होगा। ठीक है। यदि आप कैपिटल लेटर में अपनी क्लास का नाम लिख रहे हैं तो उसको एक्सेस करते समय भी आपको क्लास का नाम कैपिटल लेटर में ही लिखना होगा। यदि स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल में लिखना होगा, और कैपिटल और स्मॉल दोनों में है तो दोनों में ही लिखना होगा, सेम लिखना होगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि क्लास का यूज आप तब करेंगे जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पर आप एक जैसा एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने अभी एग्जांपल दिया था बटन का। आपके वेब पेज में मान लीजिए 10 से 15 बटन हैं और आप चाहते हैं कि उन सभी बटन का जो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, वो ब्लैक हो जाए। तो उसके लिए सभी बटन को सेम नाम दीजिए। क्लास का मान लीजिए आपने BTN के नाम से क्लास का नाम दे दिया, तो सभी बटन को क्लास का नाम दीजिए बटन। ठीक है। क्लास को डिक्लेयर कीजिए और उसका नाम BTN दे दीजिए। और फिर आप उस वेब पेज के स्टाइल टैग में आइए और वहाँ पर डॉट करके .btn, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी क्लास को एक्सेस करने के लिए हम डॉट का यूज़ करते हैं। तो डॉट क्लास का नाम, कर्ली ब्रेसेस में बैकग्राउंड का आपका कलर को चूज़ कर देना है, और बैकग्राउंड के अलावा उस बटन को आप शैडो देना चाहते हैं, बॉर्डर देना चाहते हैं, ठीक है, उसके टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो वहाँ पर CSS आप लिख दीजिए। ठीक है। इस तरह से CSS लिखने पर आपने जितने भी बटन्स को सेम क्लास दी है, उन सभी क्लास के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब पर एक ही एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बटन है। मान लीजिए आपने बटन के टेक्स्ट को कलर वाइट दे दिया और आप चाहते हैं कि उस पैराग्राफ में जितना भी उस वेब पेज में जितने भी पैराग्राफ हैं उनकी भी बैकग्राउंड कुछ आप बटन के जैसा रखना चाहते हैं, तो आप सेम क्लास को अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए एक क्लास का नाम आपने बटन में भी यूज़ कर लिया वही, और वही आप पैराग्राफ में चाहते हैं, तो आप एक टाइप का एक्शन अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स में भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं आखिर आईडी की। आईडी क्या होती है? देखिए, आईडी क्या होती है, आईडी पर्टिकुलर, जैसे मैंने बताया है, किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यदि आप पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट पर कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप आईडी का यूज़ करेंगे। यदि आप आईडी का यूज़ क्लास की तरह करेंगे, मतलब
एक से ज़्यादा एलिमेंट में आप सेम आईडी देंगे और उन पर कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और प्रॉब्लम क्या होगी उसको देखने के लिए आप इससे पहला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने दिखाया हुआ है। उसमें मैंने सेम आईडी के 3 से 4 पैराग्राफ बनाए थे और उनको हाइड जब मैंने किया था तो केवल एक ही पैराग्राफ हाइड हो रहा था, क्योंकि आईडी को पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट में यूज़ कर सकते हैं। जब आप मल्टीपल एलिमेंट्स में यूज़ करेंगे तो जो एक्शन होगा वो किसी एक एलिमेंट पर ही होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है आईडी और क्लास में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। और उन लोगों के लिए ये खास वीडियो है जो अभी बिगिनर हैं HTML में, क्योंकि HTML में जो बिगिनर्स होते हैं उनको आईडी और क्लास में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। और यदि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया हो तो कमेंट में यस लिखिएगा, और यदि अभी भी आपका कन्फ्यूज़न दूर नहीं हुआ है तो कमेंट में नो लिखिएगा। मैं दोबारा से एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको आईडी और क्लास के डिफरेंस को क्लियर कर दूंगा प्रैक्टिकली। यदि आपको आईडी और क्लास का प्रैक्टिकली वीडियो चाहिए डिफरेंस वाला तो आप मुझे कमेंट में नो लिखिए, ताकि मैं समझ जाऊं कि मैक्सिमम लोग अभी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो उनको समझाने के लिए मैं एक नया वीडियो प्रैक्टिकल के तौर पर लेकर आऊँगा।